समझ में आ जाएगी क्या है गौदान की महिमा। ब्राह्मण को, ब्राह्मण कौन सा ब्राह्मण? जो भगवान को प्रसन्न करने के मंत्र जानता है वो ब्राह्मण चाहिए, गौ सेवा करने वाला। इतने मंत्र आने चाहिए उसे कि भगवान कीर्ति से भर जाए, यश से भर जाए। कम से कम स्वस्ति वाचन तो पूरे आने चाहिए, कम से कम शांति प्रकरण के सब मंत्र आने चाहिए कम से कम। और भी ज्यादा आए तो अच्छी बात, पर कम से कम बता रहा हूं मैं, इतना तो आना ही चाहिए। दान लेते समय ब्राह्मण स्वयं शुद्ध संकल्प पढ़ ले, इतना संस्कृत का भी नॉलेज होना। संकल्प जिस ब्राह्मण को पढ़ते नहीं आता है वो दान का पात्र नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, देखो भागवत में लिखा है, वामन भगवान ने स्वयं कहा है ये बात। जब शुक्राचार्य जी ने संकल्प नहीं पढ़ा तो वामन कहते हैं कि मैं गुरु से मंत्र लेके आया हूं, जनेऊ देखो, और मैं संस्कृत का वक्ता हूं, मैं संकल्प खुद पढ़ लूंगा। ए राजा बलि, तुम्हें दान करना है तो करो, अगर तुम ब्राह्मण के भरोसे रहोगे तो तुम्हारे दान का यश खत्म हो जाएगा। संकल्प कोई और पढ़े, दान हम करें, दान हम लें, तो अधूरा पड़ता है काम। इसीलिए जिस ब्राह्मण को दान लेना है उसे संकल्प भी बोलना सीखना। बहुत ब्राह्मण आते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं, और 10% ब्राह्मण ऐसे हैं जिनको आता है थोड़ा बहुत, 90% ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं। दान सबको हो रहा है, सबको सब हो रहा है, पर यजमान को तो फल मिले न मिले ठीक है, पर ब्राह्मण को भी वो लागू होने वाला संकल्प का ही दान चाहिए। जेब में से निकाला और यूं परोस दिया, लो, नहीं, कुछ फायदा नहीं है कागज के टुकड़े का। ब्राह्मण थोड़ी सी दक्षिणा में ब्राह्मण को यश मिलता है, यजमान की दक्षिणा से ब्राह्मण का कल्याण होता है। इसीलिए यजमान से ब्राह्मण मांग कर भी दक्षिणा लेते हैं, क्योंकि यजमान का कल्याण ही दक्षिणा से होता है। पर उसके लिए ब्राह्मण संकल्प जानने वाला चाहिए। स्वस्ति वाचन, शांति प्रकरण, इतने मंत्र और षोडशोपचार, पंच विधि पूजा भी उसे आनी। सारे ब्राह्मण ऐसे आए थे जिन्होंने नंद के लाला के आंगन में मंत्रों की झड़ी लगा दी, झड़ी लगा दी, झड़ी लगा दी, मंत्रों की झड़ी। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, बोलिए आता है सबको तो। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देव, बोलती रही आए तो। स्वस्ति पंथा मनुचरे शौर्या चंद्रमसा विभ, पुनर्धदुता घ्निता जानता संगमे महि। स्वस्ति 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 स्वस्तये वायुमुपब्रह्ममहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पति बृहस्पति सर्वगणम स्वस्तये स्वस्ति आदित्यासो भवन्तु न। इस मंत्र में कितनी बार स्वस्ति आया है इसी से पता चल जाता है कि ऐसे मंत्र आने चाहिए पंडित जी को जिसमें 4 से ज्यादा बार स्वस्ति स्वस्ति आए, तो यजमान का कल्याण 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 होता ही चला जाता है। इसलिए ज्यादा पढ़ते नहीं, ज्यादा अध्ययन नहीं करते, ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते, काम में काम चल रहा है तो हर जगह एक ही मंत्र बोलते रहते विद्वान। कौन सा? स्वस्ति न इंद्रो। हाँ, इसमें आता है तो इसी को। और ऐसे और असंख्य अगणित मंत्र हैं जिसमें कई बार स्वस्ति शब्द का प्रयोग है। और वेद के मंत्र तो स्वस्ति वाचन में तो स्वस्ति से ही शुरू होते हैं। स्वस्ति पंथा, देखो स्वस्ति शब्द है, स्वस्ते वायुर्ब्रह्मामहे, यह स्वस्ति से शुरू ही है। मंत्र जो बोलकर आशीर्वाद दें, ऐसे ब्राह्मण को दिल खोल के दक्षिणा देनी, कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण को खुश करके भेजो, जिनके पास मंत्र का ज्ञान है, जिनके पास चरित्र का ज्ञान है, जिनके पास भगवान का ज्ञान है, जिनके पास आत्मा का ज्ञान है, ऐसे ब्राह्मण को दक्षिणा देने से यजमान 100 गुना धनवान हो जाता है। और लक्षणहीन को दान करने से यजमान दरिद्र भी हो जाता है।